Hi, this is Dr. Adnan Feroz and I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Hospital, Aligarh. तो आमतौर से आई यूजली कीप ऑन पोस्टिंग ऑल द फुट पैरालिटिक डिफॉर्मिटीज़ और जितनी भी फुट डिफॉर्मिटीज़ हम किस तरह से सर्जिकल करेक्शन करते हैं वो हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो हिप के सर्जरीज के भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। तो हमने रिसेंटली कुछ हिप रिप्लेसमेंट प्रोसीजर्स करे हैं। हिप मतलब ये जो कूला होता है उनका पेशेंट्स का ख़राब हो चुका था और किस तरह से हम लोग बदलते हैं इन हिप्स को, तो एक इन्फॉर्मेशन है उन पेशेंट्स के जिनको हिप में प्रॉब्लम हो रही है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हिप वाले पेशेंट्स को जब पेन होता है हिप में तो उनको पता कैसे चलता है। यूजुअली पेशेंट्स या तो लिम्प करके चलते हैं क्योंकि उनका पूरा वेट हिप में आ नहीं पाता है, या अगर हम रोटेशनल मूवमेंट्स करेंगे तो अगर हम पेशेंट के पैर हम ऐसे चलाएंगे तो यूजुअली यहाँ पे पेन होने लगता है उनको, और वो लोग स्क्वाट करके नहीं बैठ पाते। पेशेंट्स अगर स्क्वाट करेंगे तो उनको उसमें भी पेन होता है, तो वो लोग नीचे स्क्वाटिंग पोजीशन में भी इनको पेनफुल होता है। तो ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनकी हिप में या तो आर्थराइटिस हो गई है या ए वैस्कुलर नेक्रोसिस हो गया है, तो उसमें हिप रिप्लेसमेंट्स करते हैं। या अगर किसी पेशेंट को आर्थराइटिस हो गया है, जब इनका जो बॉल होता है हिप का वो अगर बहुत ज़्यादा रफ हो चुका होता है तो उसमें हम लोग हिप रिप्लेसमेंट्स करते हैं। तो आपको एक डेमो देने वाला हूँ मैं कि हम लोग ने जब हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो वो जो बॉल हम निकालते हैं वो किस तरीके से रफ हो चुका होता है और किन पेशेंट्स में हिप रिप्लेसमेंट इंडिकेटेड है। ये एक रफ डेमो, एक छोटा सा डेमो होने वाला है। तो ये एक स्केलेटन है जैसा आप लोग हमारे सामने आप सामने देख रहे हैं। तो दिस इज द हिप। ये जो मैं हिप कहता हूँ ये वाला हिप जॉइंट होता है। तो आप लोग देख रहे हैं ये कितना स्मूथ है। दिस इज द बॉल विच इज एक्चुअली प्रेजेंट। और जब हम ओपन करते हैं हिप जॉइंट को तो ये ऐसे ही निकलता है। इट इज वेरी स्मूथ, इट इज जस्ट लाइक अ बॉल, एकदम बॉल की तरह है। और अगर बॉल स्मूथ होगी तभी ये अपने सॉकेट में चल पाएगा ऐसे, और पेशेंट्स को पेन नहीं होगा। अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो यूजली फ्रैक्चर यहाँ से होता है और फ्रैक्चर पेशेंट्स में हम लोग एक नया हिप डाल देते हैं। उसमें बॉल प्रिजर्व होता है लेकिन क्योंकि फ्रैक्चर हो चुका होता है तो उसमें हमने निकाल के एक नया हिप डाल देते हैं विद इन पेशेंट्स हु आर बेसिकली 60 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन अगर ये बॉल रफ हो जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से वैस्कुलर सप्लाई कुछ पेशेंट्स की खत्म हो जाती है, उसकी वजह से ये ए वैस्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है और ये बॉल जो स्मूथ होता है वो बहुत रफ हो चुका होता है। तो उन पेशेंट्स में ये मूवमेंट नहीं हो पाता है और इतना रफ हो जाता है कि पेशेंट्स को पेन होने लगता है। इस चीज को हम लोग ए वैस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। ए वैस्कुलर मतलब वहाँ खून का दौरान खत्म हो चुका है और उसमें नेक्रोसिस हो चुकी है। नेक्रोसिस मतलब गल चुका है हेड। तो ये अब आपको मैं कुछ वीडियोस दिखाने वाला हूँ जिसमें हम लोगों ने वो हेड निकाला था, और आप लोग देख पाएंगे कि एक नॉर्मल हेड कैसे निकालते हैं जिसमें एक स्मूथनेस प्रिजर्व होती है, एक रफ हेड कैसा होता है, और एक मतलब स्टेजेस होते हैं कि कितनी आर्थराइटिस हो रही है, तो किस तरीके से हम लोगों ने हेड निकाला और किस तरीके से हम लोगों ने रिप्लेसमेंट करा इन पेशेंट्स में। तो ये पेशेंट हमारे पास आए थे। शी वॉज एन एल्डरली फीमेल, 60-65 ईयर्स की फ़ीमेल थी ये। एंड इनका आप देख रहे हैं कि जहाँ पे एरो पॉइंट कर रहा है इनका हिप जॉइंट फ्रैक्चर हो चुका है और ये बॉल जो है वो बिल्कुल अपने अटैचमेंट से डिटैच हो चुकी है। दिस इज़ अ क्लीन केस ऑफ फ्रैक्चर हिप ऑफ द फीमर। तो जब हम ये ऐसी हिप जॉइंट निकालते हैं, जो हेड ऑफ फीमर कहते हैं इसको, निकालते हैं तो आप देख रहे हैं कितना स्मूथ सरफेस है। इसमें किसी भी तरह की आर्थराइटिस नहीं थी एंड इट वाज जस्ट अ प्लेन केस ऑफ सिंपल फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ द फीमर। तो इसमें हम लोग ये हेड निकाल देते हैं और निकालने के बाद एक नया हिप जॉइंट डालते हैं। ये आर्टिफिशियल हिप्स आते हैं हमारे पास जिसे हम बाइपोलर हेमी आर्थ्रोप्लास्टी मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं। ये हिप जॉइंट होता है जिसमें बॉल होता है, सॉकेट होता है और हम लोग स्टेम के साथ अंदर फिक्स कर लेते हैं। जब एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे में इस तरीके से देखेगा जैसे आप देख रहे हैं। एक पूरा नया हिप जॉइंट बना देते हैं। अब ये पेशेंट हमारे पास आए थे। ही वॉज़ ओनली 28 ईयर्स के मेल पेशेंट थे और इनके लेफ़्ट हिप में बहुत ज़्यादा पेन था। आप लोग देख रहे हैं जब इनका लेफ़्ट हिप में हमने एक्सरे करा तो जहाँ पे एरो मार्क है इट वाज कम्प्लीटली डैमेज। इनका जो राउंड और स्मूथ सरफेस था वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था और वो जो राउंड शेप है वो बिल्कुल डिटोरिएट हो चुका था। अगर हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या होती है तो ये आप देख रहे हैं कि कार्टिलेज पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये क्यों होता है? बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। स्मोकिंग की वजह से होता है, अल्कोहल इंटेक की वजह से होता है, स्टेरॉइड की वजह से होता है, या बहुत से अननोन कॉजेज़ होते हैं। तो ये पूरा हिप जॉइंट ख़राब हो गया था। जब हम ऑपरेशन में गए तो हमने इनका बॉल निकाला और आप लोग देख रहे हैं कितना ख़राब हेड था।
आप लोग देख रहे थे हमारे पहला वाला जो फ़ोटो दिखाई थी कितना स्मूथ सरफेस होता है, लेकिन इस हेड में कोई भी स्मूथनेस नहीं थी। ये पूरा इतना रफ़ हो चुका था और और जब ये बॉल अपने सॉकेट में हिलता है, जब चलता है, तो पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता था। तो आप देख रहे हैं कितना रफ़ सरफेस है, कंप्लीटली डैमेज हो गया है। इसका पूरा सरफेस ख़राब हो चुका है और कंप्लीटली मतलब टोटली डैमेज विद नो अमाउंट ऑफ स्मूथनेस प्रेज़ेंट। कुछ और पेशेंट्स ऐसे हमारे पास आए थे, आप लोगों को ये दिखाएँगे। तो ही वॉज़ ऑल्सो 25 ईयर्स ऑफ मेल पेशेंट, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग अल्कोहल था और इनका हेड देखिए, दिस वाज अ वेरी सीवियर केस ऑफ हिप आर्थराइटिस और हमको पूरा हेड निकालना पड़ा। किसी भी तरह का स्मूथनेस मेंटेन नहीं था और इसको निकालने में वी हैड टू स्ट्रगल अ लॉट, बट द पेशेंट बिकेम कम्प्लीटली फाइन आफ्टर द ऑपरेशन। तो हम ऑपरेशन थिएटर में गए और ये हम लोग स्टेम लगाते हैं हिप जॉइंट में, और ऑपरेशन के बाद ये स्टेम अंदर फीमर में फिक्स हो जाता है और बॉल अपने सॉकेट में, एंड दिस इज़ द वे इट लुक्स लाइक आफ्टर द ऑपरेशन, एंड द पेशेंट वाज कम्प्लीटली पेन फ्री आफ्टर द ऑपरेशन, ही वाज डिस्चार्ज्ड। तो ये एक शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो था कि किसी भी पेशेंट को अगर हिप की प्रॉब्लम हो या हिप आर्थराइटिस होती है, तो किस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं उसको, किन पेशेंट्स में हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है और किस तरीके से पेशेंट्स हिप रिप्लेसमेंट के बाद चल पाते हैं नॉर्मली। ये जितने भी पेनफुल कंडीशंस होते हैं हिप के, अगर हिप आर्थराइटिस हो रही है, वो बिल्कुल पेन ख़त्म हो जाता है एंड द पेशेंट इज़ एबल टू वॉक आफ्टर 3 to 4 days, बिल्कुल नॉर्मली वॉक करता है। तो अगर कोई भी पेशेंट को ये परेशानी हो रही है, अगर लिम्प हो रहा है या पेन हो रहा है, लोअर लिम्ब में पेन हो रहा है या एनी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स, आप लोग बिल्कुल फ्री है, हमारे जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उन पे कभी भी कांटेक्ट करें। हमारे असिस्टेंट्स आपके पास हमेशा मौजूद होते हैं 24 घंटे, उनमें अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं एंड विल गेट इन टच विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़।